6 जून 2023 की ये कहानी है। एक लड़की घर के अंदर है, वो बिल्कुल अकेली होती है। उसके माता पिता घर से है वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। बड़ा भाई जब खेल कर अंदर आता है तो वो अपने माँ और बाप को लगातार आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी आवाज का जवाब है वो नहीं आता है। वो देखता है कि उसकी बहन है वो चारपाई पर लेटी हुई है। तभी मौका पाते ही वह अपनी बहन के पास जाकर है वो लेट जाता है। उसके पास लेटकर उसके साथ है वो अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। उसको है वो बुरी नीयत से दबो लेता है। उसके शरीर पर है वो अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है। अचानक उस बहन की वो आंख खुलती है और जैसे ही आंख खुलती है तो वो कहती है, तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर है वो जोर जोर से चीखूंगी और चिल्लाऊंगी। तभी वो लड़का कहता है कि जितना जोर से चीखना है, जितना जोर से चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, ना माँ है और ना पापा है, और तुम्हें जितना चीखना है चिल्लाओ। तभी वो लेकिन लड़की है वो जितना जोर से चिल्लाती थी, चीखती थी, तो उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज है वो घर के आसपास के घरों तक है वो पहुंच जाती है और घर के आसपास से यहाँ पर सुनाई देती है। तो लोग घबरा जाते हैं और दौड़ते हुए घबराते हुए तुरंत इस घर तक है वो पहुंचते हैं और यहाँ आने के बाद है वो उस बेटी से पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। लेकिन लड़की ने है वो चीखना बंद नहीं किया और वो लोग है वो लगातार परेशान होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, शायद सोते हुए उठी हो, तुम्हें है वो बुरा सपना देखा होगा, हम यहीं पर है, तुम्हारे माँ और पापा कहाँ गए। तो वो लड़की कहती है कि माँ और पापा है वो किसी काम से घर से बाहर गए हुए हैं। और वो लड़की कहती है कि मुझे है वो अपने बड़ी बहन के पास छोड़ दो, मैं यहाँ पर है वो नहीं रहना चाहती। तभी वो कहते हैं कि ऐसा है वो क्या हुआ, आप इतनी जोर से चीख रही हो, चिल्ला रही हो, और यदि तुम्हारे माँ आती है, पिता आते हैं, तो वो जैसा करेंगे वैसा चाहो आप वह कर लेना। लेकिन उनके आने के बाद है वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तभी यहाँ पर जाकर है उसकी माँ और बाप आते हैं। उसके बाद है वो कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन जितनी ये जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज थी, तो यही आवाज यदि 3 साल पहले निकली होती काश, तो ये 3 साल पहले की जो ये कहानी थी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की थी, ये कहानी है वो तभी है वो नहीं बनती थी। इस कहानी को जो सुनने के बाद, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद शायद आपका है वो सभी रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा, आपका है वो इंसानियत से भी है यहाँ पर भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश चौधरी। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़ और उसी का एक नगर है कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है लेखपाल कॉलोनी। दरअसल लेखपाल कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ। साल 2012 की एक दंपति और पत्नी की यहाँ पर है वो अचानक मौत हो जाती है। उनके यहाँ पर दो पीछे बेटियां होती है, लेकिन एक बेटी है वो 6 साल की होती है, एक बेटी थोड़ी उससे बड़ी होती है। घर पर है वो उसके उनकी दादी होती है और बच्ची थी। खाने पीने का है वो कोई भी जरिया नहीं था। दादी अपने दोनों पोतियों को लेकर है परेशान रहती थी और रोती थी, बिलखती थी। और आखिरकार है उनकी परवरिश है वो कैसे होगी, ये कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे इनका पालन पोषण होगा। दादी अपनी है वो पोती को लेकर लगातार है वो परेशान होती थी, रोती थी। इसकी है वो रोने की आवाज है वो पास ही एक कॉलोनी होती है, वहां तक है वो पहुंच जाती है। वहां की रहने वाली है वो अख्तर बेगम है वो यहाँ पर है वो पहुंचती है उस दादी के पास। और अख्तर बेगम उस दादी को आकर कहती है कि यदि तुम्हारे एतराज न हो तो यहाँ पर है वो मैं यदि एक पोती को, ये जो छोटे वाली बेटी है, पोती है, इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। बेगम की ये बात सुनकर वो दादी है वो काफी खुश होती है और हमारे को कहते हुए कि हमारे को कोई भी एतराज नहीं है। और वो बेगम कहती है कि आप है वो ये बेटी यदि हमारे को देते हो तो हम है वो इसका पालन पोषण ऐसे करेंगे, और हमारे भी कोई भी एक बेटा के अलावा है वो कोई भी बेटी नहीं हुई है। हम है वो लगातार यहाँ पर है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे है वो कोई भी बेटी यहाँ पर नहीं हुई है। इसको मैं ले जाना चाहती हूँ, इसका मैं पालन पोषण करूंगी, इसे जो आगे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ये जो बनना चाहती है वो ये बन सकती है। ये बात सुनकर है वो दादी का चेहरा यहाँ पर है वो खिल जाता है। अख्तारी बेगम की ये कहती है कि ठीक है, तुम इसे है वो ले जाओ, इसको यहाँ पर है वो पालो पोसो, मुझे है यहाँ पर कोई भी एतराज नहीं है। जो रिश्तेदार थे आसपास के वो भी है वो इस बात से वो सुनने के बाद इतना खुश होते हैं। है वो अभी है वो इंसानियत बाकी है, अभी भी है वो लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अख्तारी बेगम है वो लेकर जाती है तो अख्तारी बेगम उसका पति होता है रशीद, साथ ही यहाँ पर उसका एक बेटा होता है।
अक्षय बाबू उसका है नाम यहाँ पर रखा गया था। अक्षय बाबू की उम्र है वो 12 साल होती है और इस लड़की की उम्र है वो लगभग 6 साल होती है। जब ये एक परिवार है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, बहन और भाई आपस में है वो साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ खाते हैं, और एक बहन और भाई की प्रक्रिया होती है वह सब कुछ इसी घर में होती है। और इस घर में है वो जब आपको आवाज बाहर है इन खेलने की, चीखने की आवाज है वो बाहर तक जाती थी, हंसने की, खेलने की, तो वहां पर आसपास के लोग भी है वो कहते थे देखो कितने अच्छा किया अख्तर है वो बेगम में, जो कि इस लड़की को लेकर आई और इसके है वो एक नई जिंदगी दी। और कुछ ही इस तरह की बातें होती है, सब कुछ है यहाँ पर, आसपास के लोग भी खुश होते हैं। और वक्त धीरे धीरे यहाँ पर है वो बीतता चला जाता है और थोड़ा आगे बढ़ा जाता है। लेकिन जैसे वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता है वैसे बच्चे भी है वो बड़े होते रहते और खेल रहे थे। और जो लड़का होता है वह अपनी बहन को बुरी नीयत से कभी है वो पकड़ लिया करता था, दबोच लिया करता था, उसके साथ है वो गंदी संदिग्ध हरकतें करने की कोशिश किया करता था। जैसे ही वो उस लड़के को पता चलता था तो उस लड़की है वो उसको है वो लड़के को डांट दिया करती थी। तभी कभी कभी यहाँ पर है वो लड़का सॉरी है वो बोलकर उसे यहाँ से हट जाता था। लेकिन जब कई बार है वो विरोध नहीं करती थी तो वो चाहते थे चिल्लाते थे, नहीं चिल्लाती थी तो वो उस वक्त है वो उसके साथ है वो हरकतें करता था। और वक्त बीतता चला जाता है और आगे वक्त के साथ साथ यहाँ पर है वो बात आती है साल 2021 की। और एक दिन मैं यहाँ पर है वो घर में कोई नहीं होता है, लड़की बिल्कुल यहाँ पर है वो अकेली होती है। उसके यहाँ पर नहाने के वक्त है वो उसका जो भाई होता है वो नहाते हुए का उस लड़की का है वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग करने का है उस बहन को है वो पता नहीं होता है। और जब वक्त के साथ साथ एक दिन ऐसा आता है कि वो वीडियो है वो भाई, और जो भाई वीडियो बनाया था वो अपनी बहन को बताता है, और बताने पर है वो उसका है वो बहन है वो विरोध करती है और वो कहती है कि ये वीडियो है वो आप डिलीट कर दो। तभी वो लड़का कहता है कि ये वीडियो है वो तभी डिलीट होगा, तभी यहाँ पर है वो हटेगा, एक शर्त के साथ ये वीडियो हट सकता है। और वो कहता है कि यहाँ पर है वो जो तुम नहा रही थी, तुम जैसा थी पहले वैसा ही मैं ये यहाँ पर है वो देखना चाहता हूँ अश्लील में। तो वो एक शर्त पर यहाँ पर है वो लड़की है वो उसके साथ ऐसी हरकतें करती है और फिर से यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर उस लड़के के साथ है वो शारीरिक संबंध बनाती है, पूरी हरकतें अश्लील हरकतें यहाँ पर उस लड़के को जब जब, और वीडियो भी यहाँ पर उस लड़के के साथ और बनाया जाता है ताकि उस लड़की को है वो ब्लैकमेल किया जाए और वो लड़की किसी को है वो ऐसा आगे ना किया जाए। और वक्त बीतता चला जाता है और वो जो लड़की है वो गोद ली थी उसी के लड़की को यहाँ पर है वो ऐसा किया जाता है। और वक्त आता है जून 2022 का, और जून 2022 का जब वक्त होता है तो उस लड़की का है वो पेट में यहाँ पर दर्द होता है और वो उस लड़की है वो अख्तर बेगम है वो उस लड़की को लेकर एक हॉस्पिटल जाती है। उसे यहाँ पर है वो दवाई दिलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर दवाई से है वो उसका कोई भी असर नहीं होता है। फिर आखिर में जाकर है वो उसका चेकअप करवाया जाता है और चेकअप करवाने पर है वो लगभग यहाँ पर है वो पता चलता है कि लगभग है वो 2 से ढाई महीने का है वो ये लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन तभी उससे अख्तर बेगम को ये पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो है वो यहाँ पर उस डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर को कहती है कि मैं इससे लड़की को यहाँ पर है वो जो पेट में बच्चा है उसे यहाँ पर है वो गिरवा दिया जाए। और किसी तरह से वो डॉक्टर है यहाँ पर मना कर देते हैं, और मना करने पर है वो जब इस लड़की की उम्र होती है उस समय है वो 16 से 17 साल होती है और वो यहाँ पर उसको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो लड़की है वो तभी यहाँ पर बेहोश होकर है वो गिर जाती है। और उसे यहाँ पर डॉक्टरों के मना करने पर यहाँ पर डॉक्टर उस प्रेगनेंसी को गिरा नहीं सकते हैं, तो वो है वो साफ इनकार करने के बाद उस लड़की को अपने घर लेकर आती है। और घर लेकर आने के बाद है वो उस लड़की को यहाँ पर है वो सारी आजादी पर है वो उस लड़की की पाबंदी लगा दी जाती है। और इस लड़की को है उस पूरी घटनाक्रम के है वो लगातार उस लड़की से है वो पूछने का प्रयास किया जाता है। और जब लड़की अपना मुंह खोलती है तो वो पूरी कहानी अपने बेटे की ही कहानी पूरी उस अख्तर बेगम को बताती है। तो वो अख्तर बेगम है वो अपने बेटे को है डांटती है, फटकारती है, और वो इतना भी नहीं फटकारती है कि उतना जरूरत होती है, काश उसको है वो पुलिस के पास भेजती और जेल के अंदर है वो बंद करवाती, उस बेटे को है इतनी जरूरत थी। लेकिन उस लड़की पर यहाँ पर है वो उसको अंदर ही रखा जाता था, किसी को यहाँ पर है वो बाहर का सामने नहीं आने दिया जाता था। और उसको लड़की को यहाँ पर है वो बहलाकर फुसलाकर उस पर है वो दबाव देकर है वो यहाँ पर है वो वक्त आगे बीत चला जाता है। और वक्त आता है मार्च 2023 को, जब है वो यहाँ पर है उस लड़की के 9 महीने है यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो पूरे होने के बाद है उस लड़की के है वो जो पीड़ा होती है वो पीड़ा होने के बाद उसे यहाँ पर एक चौराया है, उस चौराहे के पास एक प्राइवेट नर्सिंग होम जो कि यहाँ पर डिलीवरी करवाई जाती है,
तो वहां पर उससे है वो अख्तर बेगम उस लड़की को लेकर जाती है और लड़की को लेकर जाने के बाद है वो उस वहां पर है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद उसे यहाँ पर है वो डॉक्टरों को वो अख्तरी बेगम कहती है कि जो भी यहाँ पर जो लड़का होता है या लड़की होती है उसे यहाँ पर जहर का इंजेक्शन देकर है उसे मार दिया जाए। लेकिन डॉक्टर है वो यहाँ पर है वो इसे साफ इनकार कर देते हैं और वो लड़की यहाँ पर है वो एक बेटी को जन्म देती है। और वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप यहाँ से है वो जा सकते हो, लेकिन ये हम ऐसे मानेंगे नहीं, आप है इसे यहाँ पर है वो छोड़कर जा सकते हो। और जाने के बाद उस लड़की को जब होश आता है तो वो वहां से है उसे यहाँ पर घर के लेकर आज यहाँ पर है वो अख्तरी बेगम वो घर लेकर आ जाती है। समय थोड़ा सा बीतता है और बीतने के बाद उस लड़की को है पता चलता है कि उसकी जो लड़की हुई थी और वो लड़की है वो अभी भी जिंदा है। उसे यहाँ पर कह दिया था कि जो लड़की हुई थी वो लड़की है वो मर चुकी है, अब वो लड़की इस संसार में नहीं है। लेकिन उसे है वो धीरे धीरे पता लगाती है, वो डॉक्टरों को पूछताछ करती है और धीरे धीरे पता लगाने के पास है वो बाद में है वो वहाँ पर जहाँ पर है उसको यहाँ पर है वो जो यहाँ पर उस लड़की को जन्म दिया था उस हॉस्पिटल में जाती है और जाकर चीखती है और चिल्लाती है और कहती है कि मेरा जो बेटी हुई थी वो मेरी बेटी है वो वापस दी जाए। और तभी वो डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर होते हैं और वो उसे अख्तरी बेगम को है वो फोन करते हैं और वो कहते हैं कि जो आपकी है वो लड़की है वो यहाँ पर आई है और यहाँ पर हो हल्ला कर रही है, आप इसे ले जाए, यदि आप इसे नहीं ले जाएंगे तो आप यहाँ पर है वो यहाँ पर जो मामला है वो खुलासा हो जाएगा। तो वो लड़की को लेकर है यहाँ पर है वो अख्तरी बेगम है वो अपने घर पर आती है और उसे यहाँ पर मारा जाता है, पीटा जाता है उसके अख्तरी बेगम के पति और अपने बेटे के द्वारा, और उसे करंट लगाया जाता है और उसे पूरी तरह से यहाँ पर है वो ब्लैकमेल किया जाता है। और वो लड़की यहाँ पर है वो चुपचाप है वो रह जाती है। और यहाँ पर ये वक्त आता है 6 जून 2023 को, और 6 जून को 2023 को जब उस लड़की के वो अख्तरी बेगम और उसका पति यहाँ पर है वो किसी कारण घर से बाहर गए हुए होते हैं और वो लड़की घर पर अकेली होती है, तभी वो लड़का है वो वापस आता है और वापस खेल कर आता है। तब वो उस लड़के को अकेला पाकर उसके साथ है वो अश्लील हरकतें उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की चीखती है और चिल्लाती है और चीखते हुए चिल्लाते हुए तभी उसके यहाँ पर है वो चिल्लाने के पर आसपास के जो पड़ोसी आते हैं और पड़ोसी आने के बाद वो पूरी घटना है वो अपने बहन के पास जाने की बताती है और बताती है यहाँ पर है वो। तो वहां पर उस लड़की को अपने बहन के पास ले जाता है और बहन को जो पूरी घटना यहाँ पर है वो लगातार उसके साथ हो रही थी और वो जो बेटी को जन्म दिया था पूरी कहानी उस बड़ी बहन को है वो बताई जाती है। तो वो उस बड़ी बहन के साथ है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद यहाँ पर है 9 लोगों के खिलाफ यहाँ पर है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। 9 लोग होते हैं, अख्तरी बेगम और उसका बेटा और उसके जो पति होता है और जो यहाँ पर है वो विक्रम चौराहे पर जो हॉस्पिटल था नस का, तो वहाँ पर है वो उससे जो डॉक्टर थे उसके जो संचालक थे उन सभी के ऊपर है वो कार्रवाई की जाती है और यहाँ का एसएसपी को पूरी जांच पड़ताल करने का है वो आदेश दिया जाता है। तो आदेश देने के बाद है वो पूरी लगातार इस घटनाक्रम को यहाँ पर है वो पुलिस भी इस घटनाक्रम को मीडिया के सामने है वो नहीं लाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश ये मीडिया के सामने आ चुका था और सामने आने के बाद है वो पूरे यहाँ पर ये आग की तरह है मीडिया में है वो फैल गया। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को है वो सुनाने का वैसे उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको है वो जागरूक करना है। यदि ये लड़की सचेत होती थी जब ये 16 साल की थी और उसके साथ ही ये पहला वीडियो बनाया गया था, तभी ये बाथरूम के अंदर उसका है यहाँ पर पुलिस के साथ जाकर सामने जाकर ये पूरी कहानी यहाँ पर बताती, तो ये एक नई कहानी है वो यहाँ पर नहीं कही जाती और नहीं ये कहानी बनती। तो दोस्तों ये आपको मैं पहले कह चुका हूँ, इस घटनाक्रम को सुनाना हमारे किसी को उद्देश्य है कि परेशान नहीं करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको है वो जागरूक करना है और आपके साथ भी है वो ऐसी घटना है वो नहीं हो, सचेत रहे, सावधान रहे। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी जो कहानी सुनाई गई है यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।